टिन्नू यादव का भी इसमें नाम शामिल है। श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट ने यह एफआईआर दर्ज कराई है। कुल 4 लोगों पर एफआईआर दर्ज की गई है। कृष्ण मोहन की शिकायत पर केस दर्ज। जांच रिपोर्ट के आधार पर एफआईआर दर्ज की गई है। टिन्नू यादव, अनकल्प मिश्रा समेत 8 पर एफआईआर दर्ज की गई है। एसआईटी की सिफारिश के बाद केस दर्ज। राम मंदिर चढ़ावा चोरी मामले में एफआईआर दर्ज कर ली गई है। 8 लोगों के खिलाफ एफआईआर दर्ज। जांच रिपोर्ट के आधार पर एफआईआर दर्ज की गई है। कृष्ण मोहन की शिकायत पर केस दर्ज। टिन्नू यादव, लवकेश मिश्र पर एफआईआर दर्ज। पूरी से बड़ी खबर, रेत कलाकार सुदर्शन पटनायक ने रेत कलाकृति बनाई। वेनेजुएला भूकंप के पीड़ितों के लिए बनाई गई कलाकृति। सुदर्शन पटनायक ने पूरी बीच पर रेत कलाकृति बनाई। आपको बता दें कि प्रेयर्स फॉर वेनेजुएला संदेश के साथ ये कलाकृति बनाई। रेत कलाकार सुदर्शन पटनायक ने रेत कलाकृति बनाई है। वेनेजुएला में जो बीते शाम भूकंप आया, उसी का जो है इस कलाकृति में जिक्र किया गया है। सुदर्शन पटनायक ने कलाकृति बनाई है। पुडुचेरी से बड़ी खबर, पुराने लाइट हाउस की मरम्मत के बाद उद्घाटन। केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने पुराने लाइट हाउस का उद्घाटन किया। निर्मला सीतारमण ने जो है इसका उद्घाटन किया। पुडुचेरी बीच पर बना है पुराना लाइट हाउस। 1836 में बना था 29 मीटर ऊंचा लाइट हाउस। लेफ्टिनेंट गवर्नर कैलाश नाथन, सीएम रंगस्वामी मौजूद रहे। पुराने लाइट हाउस का जो उद्घाटन किया गया है, मरम्मत के बाद जो उद्घाटन। अब पासपोर्ट बनवाना महंगा हुआ। पासपोर्ट से जुड़ी सेवाओं की फीस में बड़ा बदलाव किया गया है। पासपोर्ट बनवाने और रिन्यू कराने की फीस में इजाफा कर दिया गया है। 2000 रुपए तक फीस बढ़ाई गई है। 1 जुलाई 2024 से लागू होगी नई फीस। 14 साल बाद फीस में बदलाव किया गया है और पासपोर्ट बनवाना अब महंगा हो गया है। दिल्ली से बड़ी खबर, एमसीडी की बैठक में राम मंदिर का मुद्दा उठा। आप पार्षदों ने चंदा मामले पर चर्चा करने की मांग की। बैठक के दौरान आम आदमी पार्टी के पार्षदों ने जमकर हंगामा किया। राम मंदिर चंदा मामले को लेकर जोरदार नारेबाजी की गई। पार्षदों ने जो है जमकर हंगामा किया। एमसीडी की बैठक में राम मंदिर मुद्दा उठाने की बात कही गई और इस मामले पर चर्चा करने की मांग लगातार पार्षद करते हुए नजर आए। बैठक के दौरान आम आदमी पार्टी पार्षदों ने जमकर हंगामा किया। राम मंदिर चंदा मामले को लेकर नारेबाजी की गई। पटना से बड़ी खबर, जेपी नड्डा जयप्रकाश नारायण के आवास पहुंचे। आपातकाल 1975 के 51 साल पूरे होने पर दौरा किया। जेपी नड्डा ने लोकनायक जयप्रकाश नारायण को श्रद्धांजलि अर्पित की। देखिए, जगत प्रकाश नड्डा ने जयप्रकाश नारायण के आवास पहुंचे। इस दौरान आपातकाल के 51 साल पूरे होने पर यह दौरा किया गया। नशा मुक्त भारत सप्ताह में बीजेपी सांसद मनोज तिवारी शामिल हुए। नशा मुक्त भारत सप्ताह पर बोले मनोज तिवारी। मनोज तिवारी का बयान सामने आया। उन्होंने कहा कि कार्यक्रम 17 से 7 दिनों के लिए चल रहा है। हम इंडिया गेट के कर्तव्य पथ पर मौजूद हैं। कई लोग सोचते हैं हम नशे को खा रहे हैं, लेकिन वास्तव में नशा हमें खा रहा होता है।
नशा मुक्त भारत सप्ताह में बीजेपी सांसद मनोज तिवारी शामिल हुए। एक ही प्रार्थना है दोस्तों, ये विचार करना है कि हम नशे को खा रहे हैं कि नशा हमको खा रहा है। मानव की अद्भुत रचना क्यों व्यर्थ जा रहा है? इस संसार में, देश में बहुत जरूरत है किसी हुनरमंद इंसान की। छोटा हुनर हो, बड़ा हुनर हो, एक छोटा हुनर भी आदमी को कहां से कहां पहुंचा सकता है। तो नशा छोड़ो, हुनर से खुद को जोड़ो। यही देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का भी प्रयास है और उसी प्रयास को पूरा करने के लिए हम सब ग्राउंड पे हैं। गोरखपुर से बड़ी खबर, सीएम योगी ने रसोई का उद्घाटन किया। अक्षय पात्र की केंद्रीकृत रसोई का मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने उद्घाटन किया। सीएम ने 1 लाख क्षमता वाले रसोई की शुरुआत की। सीएम योगी आदित्यनाथ ने रसोई का उद्घाटन किया। अक्षय पात्र की केंद्रीकृत रसोई का उद्घाटन मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने किया। ये रसोई गोरखपुर में बनाई गई है। सीएम ने 1 लाख क्षमता वाली रसोई की शुरुआत की। रांची से बड़ी खबर, मुहर्रम के त्योहार से पहले पुलिस प्रशासन अलर्ट मोड पर। मुहर्रम को लेकर पुलिस प्रशासन सतर्क। रांची पुलिस ने शहर में निकाला फ्लैग मार्च। मुहर्रम के त्योहार से पहले पुलिस विभाग अलर्ट मोड पर। पुलिस प्रशासन जो है सतर्क नजर आ रहा है। मुहर्रम को लेकर प्रशासन अलर्ट मोड पर है। रांची पुलिस ने शहर में निकाला फ्लैग मार्च। मुहर्रम जुलूस को लेकर उन्नाव में भी प्रशासन अलर्ट मोड पर है। जुलूस मार्गों पर सुरक्षा व्यवस्था के पुख्ता इंतजाम किए गए हैं। जुलूस मार्गों पर भारी संख्या में पुलिस बल की तैनाती है। एएसपी ने पुलिस बल के साथ फ्लैग मार्च निकाला। जिले भर में जो है ये फ्लैग मार्च निकाला गया। मिश्रित आबादी वाले क्षेत्रों में पुलिस का कड़ा पहरा है। सीसीटीवी और ड्रोन कैमरों से निगरानी रखी जाएगी। मुहर्रम जुलूस को लेकर देखिए, उत्तर प्रदेश प्रशासन पूरी तरह से अलर्ट है। प्रदेश के संवेदनशील जिलों में जो है प्रशासन अलर्ट मोड में नजर आ रहा है। इसके अलावा उन्नाव में भी जुलूस मार्गों पर पुलिस बल की तैनाती की गई है। कन्नौज में आकाशीय बिजली गिरने से बीएसएफ जवान की मौत हो गई है। पैतरा गांव में बीएसएफ जवान का अंतिम संस्कार किया गया। जवान विनीत दुबे को सलामी देने पहुंचे हजारों लोग। छिबरामऊ इलाके के नौगाई गांव में अंतिम संस्कार किया गया। आकाशीय बिजली गिरने से बीएसएफ जवान की मौत हो गई है। पैतरा गांव में बीएसएफ जवान का अंतिम संस्कार किया गया। बहराइच में सीएमओ संजय कुमार ने मटेरा में छापेमारी की। प्राइवेट अस्पताल और पैथोलॉजी पर छापेमारी। पांच प्राइवेट अस्पताल पैथोलॉजी को सीज किया गया। वैध दस्तावेज न मिलने पर सीजिंग कार्रवाई। अपोलो डायग्नोस्टिक सेंटर अमर क्लिनिक को सीज कर दिया गया है। चरक पैथोलॉजी और साहू क्लिनिक भी सीज। डिजिटल पैथोलॉजी को भी सीएमओ ने सीज किया। एक अन्य प्राइवेट अस्पताल को नोटिस जारी किया गया है। थाना मटेरियल इलाके में ताबड़तोड़ कार्रवाई की गई। बुलंदशहर के अनूप शहर में बड़ा हादसा। घर का छज्जा गिरने से 2 बच्चों की मौत। इस हादसे में एक किशोर और एक किशोरी की मौत हो गई है। जांच के बाद डॉक्टरों ने जो है दोनों को मृत घोषित किया है। अनूप शहर कोतवाली के बच्ची खेड़े
देखिए, घर का छज्जा गिरने से बड़ा हादसा हो गया, 2 बच्चों की मौत हो गई है। अनूप शहर कोतवाली की पूरी घटना बताई जा रही है।